तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। गृह मंत्री अमित शाह ये दावा करते हैं कि वो मणिपुर के दौरे पर गए थे और उनके दौरे के दौरान ही मणिपुर की हिंसा शांत होने लगी थी। माहौल वहां पर सुधरने लगा था, हिंसा नहीं भड़क रही थी, आगजनी नहीं हो रही थी। लेकिन जो तस्वीरें यहां पर दिखाई देती हैं वो अमित शाह के बयान से मैच खाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अमित शाह का बयान कुछ और मणिपुर की तस्वीरें कुछ और। तो ये साबित हो जाता है कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। और वही अमित शाह अब यहाँ पर फिर से आदिवासी संगठन से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, वो भी मणिपुर हिंसा को लेकर। मणिपुर में अभी भी आगजनी की घटनाएं देखी जा रही हैं, वहां पर पथराव गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। मणिपुर को लेकर सरकार पर एक तरीके से जो निशाना साधा जा रहा है, जो सरकार का झूठ दिखाया जा रहा है, वो सबके सामने आ जाता है। अब मणिपुर की घटना का जिक्र कर लिया जाए तो वीडियो को लेकर भी अभी तक कोई संज्ञान ना लेना, वीडियो पर केंद्र सरकार का ये कहना कि हम आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं, वही आरोपी यहाँ पर अब सिर्फ गिरफ्तार हुए, उसके अलावा कुछ और नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मणिपुर से लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में वो रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं ताकि उनका भविष्य मुश्किलों में ना आए, उनका भविष्य खतरे में ना आए। तो ये सारी चीज़ें मणिपुर की तस्वीरों के दौरान दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर आगजनी, गोलीबारी, ये तमाम चीज़ें अभी भी हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, हज़ारों की संख्या से पार यहाँ पर लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन देखा जाए तो केंद्र सरकार यहाँ पर कोई सुध लेती हुई दिखाई नहीं देती है। तो इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर सवाले निशान खड़े किए जाते हैं, उनका इस्तीफा मांगा जाता है और सीधे तौर पर कहा जाता है कि अब यहां पर ना तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कोई काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही गृह मंत्री कोई कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग यहां पर तेज हो गई है। अब इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, मणिपुर घटना से जुड़ता हुआ ये मुद्दा क्या कुछ यहां पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में, जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे, हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आँखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहाँ पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज़्यादा घर जलाए गए, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। तो और 60,000 लोग वो रिहेबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं।
तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके, और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन लाकर नो कॉन्फिडेंस बाद में की, तो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए। और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी। ये एक वहाँ पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजर्नमेंट मोशन देख कर थक गए थे तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है, और वो आज लेना था, लेकिन ये आखिरी में रखकर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 2 दिन इसका बहस चले, फिर एक दिन रिप्लाई दिए और हाउस एडजर्न हो जाएगा। तो मकसद क्या है, चीज़ों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है। और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे, ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते, वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे, वहाँ पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को, उतना ही हमको महत्व देते हैं। ये आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, 2 मिनट में मेरा माइक बंद, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात भी हम वहाँ पर बताए, जो वहाँ पर सरकारी मुझे कहाँ से वहाँ पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहाँ पर हजारों वेपन्स आ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब 2 कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है, तो प्रधानमंत्री वहाँ पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहाँ नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या एडजर्नमेंट मोशन, ये हमेशा पहले देते गए हैं। हमारे पास मैं पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूँगा। 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण है जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है, सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है। इवन एडजर्नमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन
के लिए अलाउ किया गया, लेकिन ये सरकार ना डिस्कशन को अलाउ कर रही, ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये एक। दूसरी चीज़, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है, वहाँ पर इतनी गड़बड़ी चल रही है, लोगों को जाके मार रहे हैं। ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नज़दीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते, और ये दूर की बात तो अलग है। तो इसीलिए हम इस सारी चीज़ों को वहाँ पर बताएं, चाहे हरियाणा का हो, और मणिपुर का मुद्दा तो 92 डे से हम उठा रहे हैं, वो भी है। तो इतना सारी चीज़ें हम बताएं, बताने के बाद वो देखने का या सुनने का उन्होंने भी काम किया, और वो बोले कि मेमोरेंडम हम भेजेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने शासन को सुना। इसके बाद सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मणिपुर पर संज्ञान ले, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है, और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर अमित शाह का इस्तीफा लेते हुए नजर आए, क्योंकि अमित शाह यहाँ पर उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वो आरोपी। यहाँ पर मणिपुर की पुलिस उतनी जिम्मेदारी है जितने यहाँ पर आरोपी, क्योंकि सभी चीज़ यहाँ पर सामने आ जाती है कि ना तो मणिपुर की पुलिस ने उन महिलाओं को बचाने के लिए कोई कदम उठाया, ना मणिपुर की सरकार ने कोई एक ऐसा कदम उठाया। 2 महीने बाद भी यहाँ पर अगर एक्शन लिया जा रहा है तो सरकार का फेलियर सबके सामने आ जाता है। तो यही मुद्दा भी यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब क्या अमित शाह को अपना इस्तीफा नहीं सौंप देना चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।